पूरे आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। ज्ञान दधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर। नमो नमो बहुबार है सकल सुपूजन हो। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सौभाग्य की बात है कि सत्यनारायण बाबू मास्टर साहब के यहाँ संतमत सत्संग का आयोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ के अगल बगल के लोगों के अंदर सत्संग के प्रति उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोगों के मन में होता है कि थोड़ा बहुत हम धर्म कर्म कर लेते हैं, पुण्य कर्म कर लेते हैं, इसी से हमारा उद्धार और कल्याण हो जाएगा। इसी कारण से लोग सत्संग में नहीं आना चाहते हैं या ध्यान भजन से दूर रहते हैं। भगवान बुद्ध के समय में एक गणिका थी जिसको वेश्या कहते हैं। भगवान बुद्ध बराबर सत्संग करते थे। वह वेश्या के भी मन में होता था कि हम सत्संग में जाएं, लेकिन वह अपने काम धंधा में इतना व्यस्त रहती थी कि सत्संग में नहीं जा पाती थी। लेकिन मन में श्रद्धा थी। भगवान बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे कहीं सत्संग करने के लिए। वह वेश्या आती है, दौड़ करके भगवान बुद्ध को प्रणाम करती है और वह वेश्या कहती है, गणिका कहती है, भंते मेरे पास टाइम नहीं है सत्संग करने का, सत्संग में जाने का मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मेरे बदले आप ही कर दीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है तो आप मेरे बदले कर दीजिएगा। जैसे कुछ पति कहते हैं, कहते तुम तो सत्संग करवे करती है तो हमको नहीं करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम करती है ना तो तुम्हारे साथ में हम लोग बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे ही वह वेश्या कहती है कि आप तो महान विभूति हैं, आप पहुंचे हुए संत हैं, इसलिए मेरे बदले आप ही कर दीजिएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, गणिके तुम्हारे पास कई मंजिल मकान है, सब कमरा में एक एक दीपक जला देना और एक दीपक विशेष करके खिड़की के ऊपर रख देना, ताकि मेरे जेतवन में जो कुटी है उसको भी प्रकाशित कर दे, उसमें को भी रोशनी कर दे।
वह गणिका की बात को सुनकर के भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम एक दीपक ज्यादा जला करके खिड़की के पास रख देना ताकि हमारे कुटिया को भी रोशनी करे। गणिका कहती ये कब संभव है, मैं अपने ही खिड़की के ऊपर भी यहाँ दीपक रखूं और इसका प्रकाश जेतवन यहाँ से 20 योजन दूर है, 60 कोस यहाँ से आपका कुटी दूर है। एक दीपक हम यहाँ खिड़की के पास रखेंगे तो यह प्रकाश आपके कुटी तक कैसे जा सकता है? आपके कुटी को प्रकाशित करने के लिए वह कुटी में ही दीपक जलाना पड़ेगा, तभी वह कुटी प्रकाशित होगा। भगवान बुद्ध कहते इसी तरह से, हे गणिके, मैं करूंगा ध्यान, मैं करूंगा सत्संग, तुम्हारा कैसे हृदय प्रकाशित हो सकता है? तुम्हारे हृदय में प्रकाश तब होगा जब तुम स्वयं दीपक जलाओगे, अपने अंदर में दीपक जलाओगे। हम आपके भीतर में अभी क्या है? घनघोर अंधकार। बोलिए श्री सद्गुरु। हम आपके अंदर में, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, घर में तो आप रोशनी जलाते हैं, नहीं, बिजली का घर में प्रकाश कर, लेकिन अपने घर में जिसमें हम आप रहते हैं, हम आपका शरीर आता मकान में या झोपड़ी में, शरीर रहता है ना, कच्ची हो या पक्की हो, ये शरीर रहता है, लेकिन शरीर में जो हम आप रहते हैं, कभी हम आप झांक करके देखे कि हमारे शरीर के अंदर में अंधकार है या प्रकाश? आप कहिएगा बाबा कैसे देखेंगे? घर के अंधकार को तो देखते हैं, घर के अंधकार को देखते हैं, घर के प्रकाश को देखते हैं। घर में जो अंधकार होता है तो रोशनी जला देते हैं, बिजली के द्वारा बल्ब जला देते हैं तो घर में तो प्रकाश हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर में क्या हम आप इस पर विचार करते हैं कभी? कहते हाँ दान क्या देवे न तो हमर कल्याण है, दान दक्षिणा के दे देवे तो हमर कल्याण है, भगत करा देवे कल्याण है, रामायण पाठ करा देवे कल्याण है। क्या रामायण पाठ करने से आपके भीतर में प्रकाश हो जाएगा? कभी आप विचार किए हैं अष्टजाम करा लेंगे तो हमारे भीतर में प्रकाश हो जाएगा? सांप है बिल में, आप बिल के ऊपर कितनों लाठी मारिए, क्या सांप को कोई अंदर पड़ेगा? सांप है बिल में, ऊपर पर लाठी एकदम पटक रहे हैं, खूब पटक रहे हैं, खूब पटक रहे हैं। बिल पर लाठी पटकने से सांप का कोई अंतर, सांप को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो तो भीतर में है। हम आप इस शरीर के भीतर में हैं, अब बाहर में खूब आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन वो आयोजन, कहते हैं साल भर में 2-4 बेर करा लिए, हमारे तो कल्याण गए। मरने के बाद हम भोज भात करा देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे में कहीं कल्याण किसी का हुआ है क्या? अपना दीपक आप बनो, भगवान बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपना दीपक आप बनो। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग में कुछ ऐसी भी महिला थी जो शराब पीकर की आ गई थी। लोगों की भीड़ भाड़ में बहुत बड़ा सत्संग होता है तो सब ढंग का आदमी जाता है ना, बड़ा सत्संग होता है तो सब ढंग का, ये नहीं कहिएगा कि सब सत्संगी होता है, उसमें बहुत बदसंगी, बेसी बदसंगी होता है, सत्संगी कम होता है। जो शांत होकर के सत्संग सुनते हैं ऐसे व्यक्ति कम होता है। अब घूमने फिरने, मेला देखने में, मर मलाई करने में, जहां पर मनिहारा है सत्संग में, वहां पर भी खूब भीड़ होता है मनिहारा में।
सत्संग से बहुत कम लोगों को मतलब होता है। ज्यादा लोग तो सत्संग देखने के लिए जाते हैं, मेला देखने के लिए जाते हैं। तो कुछ महिला शराब पी करके आ गई सत्संग। सत्संग जब पूरा रस में चला जाता है, प्रवचन जब रस में चला जाता है, श्रोतागण जब सत्संग सुन करके पूरा सराबोर होने लगे, उसमें डूबने लगे, तब वह महिला जो है शराब के नशा में उठ करके नाचने लग जाती है, नाचने लग जाती है। हमारे इलाके में आजकल जब शादी विवाह होता है तो डीजे, अक्सर डीजे होता है, उसमें बुढ़िया सब नाचती है, जो कहियो नहीं नाची थी, जो कभी नहीं नाची थी, तो उस एकदम नाचती है, दिखाती है कि हम भी कुछ हैं। और बुढ़िया को सत्संग में कहिएगा आने के लिए तो बुखार लग जाएगा, ध्यान करने के लिए कहिएगा तो बुखार लग जाएगा, सत्संग बनने लगता है, डीजे बजने लगता है, बड़ा मन लगने लग जाता है। आसत की बात है। लोगों को किधर जाना चाहिए और किधर जा रहे हैं, संतों को बड़ा इससे अफसोस होता है। मोरे जियड़ा बड़ा अंदेसवा मुसाफिर जय हो कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं मेरा जियड़ा बड़ा अंदेशा में पड़ा हुआ है। कौन ओर जा रहा है, लोग किस ओर जाना चाहिए इनको, किधर जा रहा है। मोरे जियड़ा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जय हो कोनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। मोह के शहर में हम लोग कहाँ पड़े हैं, मोह के शहर में सब मोह के फेरे में है। पति पत्नी के मोह में है, पत्नी पति के मोह में है, बाप बेटा के मोह में है, बेटा बाप के मोह में है, पोता दादा के मोह में है, और दादा पोता के मोह में है। सब एक दूसरे से मोह के बंधन में इस तरह से जकड़ गया है, इस तरह से फंस गया है कि सत्संग जगाने वाले, सत्संग करने वाले, सत्संग क्या करता है, हम आपको जगाता है, लेकिन कान तक आवाज भी जाती है तो कान में रुइया ले लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। एक खानदानी चोर रहे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। खानदानी चोर मतलब दादा परदादा लकड़ दादा सब चोरे चोर, मना बहुत पुराना खानदान से चोरी करने आवे रहे, खानदानी चोर। तो बाप जब बूढ़ा हुआ लागे तो बेटा के कह के रे बेटा हमरा के खानदानी नियम से चोरी करना है, पूरा खानदाने आयल से चोर, हाँ चोरी करने। एक खातिर बेटा एकेटा चीज से दूर रही है, खूब चोरी करिए, एकटा चीज से दूर है। कल के कौन चीज, कल के सत्संग से। बोलिए श्री सद्गुरु। सत्संग से दूर रहिए हो बेटा, और सबके सुनिए, बाबा जी के नहीं सुनिए। बाबा जी के सुनवा तो बेटा तोहर बिजनेस खत्म भए जेता, चोरी छुट जेता, बेईमानी छुट जेता, गैर देवला आदत छुट जेता। महात्मा के नहीं सुनिए, साधु के नहीं सुनिए, बड़ा खतरनाक है से। ओकर सुने लागल देखे ने एतो को लोग सब बुझे महात्मा बड़ा खतरनाक चीज लागे छे, सबके दूसरे ढंग के बना देते। हाँ ऐ लेकर नहीं जाए सत्संग में, कथी ले जेबे भने करे छे। बेटा सत्संग तो नहीं सुनिए, बाद बाकी सबके सुनिए, महात्मा के नहीं सुनिए। अगे अच्छा बाबू ठीक है, बेटा एक ना कल चल चोरी कर ले, चोरी कर ले चले न, एक पेड़िया रास्ता है, दोनों तरफ कांट रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत आदमी ऐसा है छे कि दोनों साइड कांट, लोग के चाहे जे परेशानी हो वैसे कोई मतलब नहीं, मतलब धीरे धीरे लोगों के अंदर में घातपना आ गया। सोचा ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा सब क्या है आपका, ये जमीन किसी का खरीदा हुआ है,
आज आप हैं, कल कोई और था, परसों कोई और होगा। क्या आप सब दिन यहाँ रहिएगा? कौन रहा है बोलिए तो? यहाँ ना रहा है, यहाँ ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। लोग अपना समझ करके गाली गलौज तक कर देते हैं, लोगों को क्या क्या नहीं कह देते हैं। सोचते हैं कि ये मेरा बपोती है, तो तुम्हारा बाप कहाँ गया? बपोती है तो दादा कहाँ गया? लकर दादा कहाँ गया? अरे सब तुम्हारे जैसे आए, एक दिन ऐसे ही कुछ दिन रह करके यहाँ से गुजर गए। है कोई? रहेगा कोई? लेकिन इतना अपनापन बैठ जाता है, इतना अपनापन हो जाता है कि एक दूसरे को गाली गलौज कुछ भी कहने से हम आगे रहते हैं। तो खानदानी चोर था, बोला कि बेटा सत्संग मत सुनना, महात्मा का मत सुनना और सबका सुनना। बेचारा जा रहा था, एक बढ़िया रास्ता था, दोनों साइड काटा था, और जैसे जाने लगे थोड़ा सा मिस हुआ चलने में, एक बड़ा सा कांटा उसके पैर में चुभ गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे ही जैसे जबरदस्ती महात्मा सत्संग सुनाने वाले थे, नहीं सुनना ही पड़ेगा। हाँ, स्पीकर लगा करके एकदम सत्संग सुना रहे थे, जैसे उनके साहब के यहाँ सातों वहां हुआ था, एकदम सत्संग सुना रहे हैं। अब कांटा कर गया, दोनों कान में उंगली लिया हुआ था। बेटा सत्संग मत सुनना, जब सत्संग बुझाए कि कहीं सत्संग हो रहा, थोड़ा सा भी आवाज जाए तो तुरंत कान बंद कर लेना, दोनों कान में उंगली ले लेना। यहाँ के लोग भी दोनों कान में उंगली लिए हुए हैं। कौन? जब सत्संग समाप्त होगा तब कहिएगा, हे महात्मा जी बड़ा बढ़िया प्रवचन करके अलहुआ करा की बेला तोरा की मिल बढ़िया कहने से की ऐसा करो मिले। अरे जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, साधु के पास नहीं बैठेंगे, साधु के बात को नहीं सुनेंगे, आप जीवन में क्या ही बढ़िया बढ़िया करते करते आपका जीवन गुजर जाएगा, लेकिन बढ़िया कहिएगा कर नहीं पाइएगा। साधु के साथ में जाइएगा तो बढ़िया सुनिएगा, बढ़िया कीजिएगा, तब आपका उद्धार होगा ना। तो बेटा सत्संग ने सुनिए, कान में उंगली ले लिया, जा रहा था, एक बढ़िया रास्ता था, अब दोनों कान में दोनों उंगली डाला हुआ था, अब काटा गड़ गया, करेगा क्या? मजबूर होकर के एक कान में से उंगली निकाला, जैसे काटा निकाल रहा था तो सुन लिया कि देवताओं के शरीर से छाया नहीं निकलती है, जैसे शरीर हम लोगों के शरीर से छाया नहीं होता है, धूप है अभी शरीर का छाया नहीं है, शरीर की परछाई। हाँ, मतलब जो देवता होता है उसके शरीर की परछाई नहीं होती है, शरीर की छाया नहीं होती है। सत्संग में सुन लिया, गया चोरी करने के लिए तो बढ़िया आदमी के यहाँ जो जमा करके नहीं, कोई नौकरी चाकरी करता है पूरा जमा करके रखता है, एक बार आता है सब ले दे के चल जाता है। एक हमारे चाचा जी हैं, बोलिए श्री सद्गुरु, एक नंबर का कंजर, कभी धर्म कर्म सत्संग वगैरह नहीं के बराबर करता है, कभी करता है तो बड़ा कंजूसी के साथ करता है, बहुत कंजर, कमाता है बढ़िया, 5500 रुपया एक हल चलाने में लगता है, एक दिन में 2-3 हल चला देता है। तुम्हारा इतना जोड़ देंगे, तुम्हारा इतना जोड़ देंगे, 1500 रुपया एक दिन में, बढ़िया पैसा। कहते थे कि 1,45,000 रुपया रखा हुआ था खेत छोड़ाने के लिए या और कोई काम करने के लिए। आया चोर, बस बक्से गायब कर दिया, जबकि उस दिन उस घर में कोई नहीं सोता था, वह खाली रूम रहता था, और उस दिन सोया हुआ आदमी था।
अब तो पर भी बक्सा उठा लिए और जाकर के कागज पत्तर छोड़ दिए, अब माल असली लेकर के पार हो गए। 1,40,000 या 45,000 रुपया एक एक पैसा करके जमा किया हुआ था। एक के दिन में चोरवा आया, सब लेकर के लोटिया पोटिया गए। याद कीजिए, कहीं न कहीं आपका धन जाएगा ही। धन को कोई रोक नहीं सका है, किधरों न किधरों जाएगा। चाहे मुकदमा में जाए, चाहे चोर ले जाए, चाहे इसको भोग लीजिए, चाहे दान कर लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं धन जाएगा। गुरु महाराज कहते थे, जो धन का सदुपयोग करता है उसका धन इधर उधर नहीं जाता है। सदुपयोग मतलब सत्संग, ध्यान, सुंदर काम करा लिए, पुण्य कर्म कर लिए, करा लिए, धन फिर और रास्ता बंद हो जाता है। जो बढ़िया काम कराता है और रास्ता बंद हो जाता है, सुठाम में धन जाता है और उसका कई गुना आपके पास आता है। तो वैसे ही कंजर आदमी था, पैसा जमा करके रखा था, चोरवा गया, सब माल मिल गया, लिए लेकर के चले आए। एक देवालय था, वहां जाकर के धन को रखे, सोचे कि हाँ ऐसे बक्सा तोड़ करके माल निकाल करके चलना चाहते थे। एक आदमी माई का रूप बना लिए, इसको डरा करके सोचे सब धन छीन लेंगे, हाँ सब धन छीन लेंगे, सब माल मेरा हो जाएगा। वो काली माई का रूप बना करके सब आ रहा था इसको डराने के लिए। लेकिन उस सत्संग में जो सुना, देवी देवता के शरीर से परछाई नहीं निकलती है। चांदनी रात, पूर्णिमा की रात्रि थी, चांदनी छटक रहा था और उसके शरीर से परछाई दिखाई पड़ रहा था। ये चौरवा सोचा कि महात्मा जो बोले कि देवी देवता के शरीर में परछाई नहीं होती है, इसके शरीर में परछाई है, इसका मतलब ये नकली देवी देवता है, हमको डराना चाहता है। चाकू निकाला, सीधे बोले रुको अभी तुमको हम ठोकते हैं। भागा जान लेकर के, सब धन इसको बच गया। ले गए बाप के पास, खानदानी जो इसका बाप चोर था, बोले कि पिताजी अगर सत्संग आज नहीं सुनते, सारा धन वह हमको डरा करके छीन लेता, लेकिन सत्संग सुने, आज देखिए कितना धन मेरे पास आया है। बोले बेटा क्या तुमने सत्संग सुना तो इतना हो गया? बोले कि बेटा अब सत्संग हमको भी करना है, बेटा चलो सत्संग में। सत्संग में दोनों बापू सत्संग में आने लगा। धीरे धीरे चोरी छूट गई, ईमानदारी से रहने लगे, दिन दूनी रात चौगुनी की तरह धन में वृद्धि होने लगा। आप करके तो देखिए, करते नहीं है, पहले ही मजदूरी खोलते हैं। सत्संग करके तो देखिए, आप पहले ही सत्संग में जाएंगे तो पहले हमको धन होगा तब ना सत्संग में जाएंगे, पहले हमको मिलेगा तब ना हम सत्संग करेंगे। पहले ही धन के लिए सोचने लग जाते, इसीलिए हम आपको जो मिलना चाहिए उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि देखो तुम बाहर में दीपक जलाते हो, लेकिन अपने अंदर में कभी दीपक नहीं जलाते हो। तुम्हारा घर कई आज से नहीं अरबों खरबों वर्षों से तुम्हारा घर अंधकार में भरा पड़ा है। और जो घर में लंबा समय तक मकान बना दीजिए, 10, 20, 50 साल अगर वह मकान में ताला लगा दीजिए, कभी घर को साफ नहीं कीजिए, कभी प्रकाश नहीं कीजिए, तो वह घर में कौन कौन बसने लगता है जानते हैं? सांप, छुछुंदर, मतलब विषैला जीव, कई प्रकार का विषैला जीव उसमें रहने लग जाता है।
हम आप भी जहां रहते हैं वहां पर भी कभी प्रकाश नहीं किए, कभी झाड़ू बहारू नहीं किए, गंदगी ही गंदगी हो गया। इसमें भी कई विषैला जीव जंतु रहने लगा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब क्या है? विषैला जीव है। और दिन रात हम आपको काटते रहता है, हम आप व्यथित होते रहते हैं, दिन रात कराते रहते हैं, और तो पर भी उसी को उकसाते हैं, उसी को और उसी को और मतलब भोजन देते हैं। काम को भोजन देते हैं, क्रोध को भोजन देते हैं, लोभ को भोजन देते हैं, और धीरे धीरे कामी, क्रोधी, लालची बन जाते हैं, और हम भक्ति से दूर हो जाते हैं, अपने भीतर में दीपक जलाने से हट जाते हैं। कभी मन में भी नहीं होता कि हमारे अंदर में अंधकार हुआ है, इसको प्रकाशित करें। क्यों वेद भगवान कहते हैं अस्तो मां सद्गमय, हे ईश्वर मैं असत में पड़ा हूं, मुझे सत की ओर ले चलो। मृत्यु मां अमृत गमय, वेद भगवान कहते मैं मृत्यु में पड़ा हूं, हे ईश्वर मुझे अमरता की ओर ले चलो। कहते हैं अस्तो मां सद्गमय, मृत्यु मां अमृत गमय, और से तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर मैं अंधकार में पड़ा हूं, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। सब अंधकार में पड़ा हुआ है, इसलिए वेद भगवान कहते हैं प्रकाश की खोज करो। कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिया ना बाड़ू दे, अपने अंदर में दीपक जलाओ, बाहर का दीपक तुम्हारे अंदर को प्रकाशित नहीं कर सकता है। बाहर का प्रकाश तुम्हारे भीतर में प्रकाशित नहीं कर सकता है। तुम्हारे भीतर में दीपक जलना चाहिए ना। अपने भीतर में अगर दीपक एक बार जल जाए तो वहां पर सांप रहेगा, सुंदर रहेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा विषैला रहेगा। जो घर साफ सफाई होते रहता है, जिस घर में दीपक जलता है वहां पर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहता है, अंधकार में तो सब रहता है। हम आपका हृदय भी अंधकार से वर्षों से भरा हुआ है। जब से सृष्टि हुई तभी से हम लोग इसी अंधकार में आए। अभी हम लोग सुन रहे थे विकास जी से, परमात्मा में मौज हुई, कंपन हुआ, कंपन से शब्द हुआ, शब्द से प्रकाश हुआ, और प्रकाश से अंधकार हुआ। हम लोग थे निशब्द में, निशब्द से आ गए शब्द में, शब्द से आ गए प्रकाश में, और प्रकाश से कहां पर हैं अभी पड़े हुए? अंधकार में। गुरु महाराज कहते खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। अरे तुम्हारे भीतर में प्रकाश है, किसी ने इसकी खोज की है। दृष्टिवान जो दृष्टि को चलाने के लिए जानता है, जैसे गाड़ीवान। बोलिए श्री सद्गुरु। गाड़ीवान किसको कहते हैं? जो गाड़ी को चलाने के लिए जानता है, गाड़ी को ठीक से चलाने के लिए जानता है, उसको गाड़ीवान कहते हैं। दृष्टिवान जो दृष्टि को ठीक से जोड़ने के लिए जानता है, दोनों दृष्टि की धार को जो जोड़ने के लिए जानता है, वही देखा है। दृष्टिवान कोई देखा है उस प्रकाश को, वह रोशनी को, डिवाइन लाइट को, अंतर के ज्योति को उन्होंने देखा है। जो दृष्टि को जोड़ने के लिए जान गया है, दृष्टिवान कोई देखा है। कैसे? गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। गुरु भेदी जो इस रहस्य को जानते हैं, उनकी सेवा करके, जो इस रहस्य को जानते हैं, दृष्टि को एक करने के लिए जानते हैं, जो दृष्टिवान स्वयं साधना किए हैं, अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन किए हैं, ऐसे व्यक्ति के चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। जो ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी की सेवा करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान का विकास होता है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निस दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। बराबर जब अंधकार पर आपका दृष्टि ठहर जाता है, अंधकार फट जाता है, तब अंधकार नहीं रहता है। आप जब रोशनी से, आप दोपहरिया दिन में आप धूप में रहते हैं और अचानक जब रूम प्रवेश करते हैं तो रूम में साफ घनघोर अंधकार लगता है। नहीं,
पूरा धूप में है, अचानक आप रूम में प्रवेश कीजिए, लगेगा पूरा घनघोर अंधकार है। और वहीं पर थोड़ी देर ठहरते हैं तो बस सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे हमारे भीतर में भी अंधकार है, और जैसे ही दृष्टि थोड़ी देर के लिए टिकती है, दोनों दृष्टि जैसे ही आपस में मिलता है, वैसे ही चिंगारी बनने लग जाता है। कभी बिजली छटक होता है, बिजली का छटक। हाँ, कहते हैं निस्दिन सूरत अधर पर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हो रही। बाहर में जैसे हम आप देखते हैं वैसे भीतर में भी है। बाहर में जैसे देखते हैं रात्रि में, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। रात्रि में देखते हैं पहले भगजगनी शाम होता है, भगजगनी भुक करने लग जाता है। भगजगनी सोचता है कि हम ही हैं कि पूरा दुनिया को प्रकाश कर रहे हैं। अगर हम नहीं होते ये दुनिया अंधकार में भटक जाता। हम ही हैं कि रोशनी करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब उधर से तारा टिमटिमाने लग जाता है तो भगजगनी कहता है, ओ हमसे भी कोई है विशेष, हमसे भी कोई विशेष है। तब तारा को होता है कि हम ही हैं कि पूरा दुनिया को प्रकाश करते हैं। और उधर से चंद्रमा आती है तो तारा भी फीका पड़ जाता है, कहते नहीं हमसे भी कोई बेसी है। तब चंद्रमा के मन में होता है कि हम ही है, पूरा दुनिया को रोशनी दे रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद जब रात का अंत होता है, दिन का शुरुआत होता है, उधर से सूर्य उदय हो जाता है तो चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। ऐसे हम आपके भीतर में भी कभी भगजगनी का रोशनी, अगरबत्ती जलाते हैं, कभी वो रोशनी, कभी भगजगनी का रोशनी, कभी तारा का रोशनी, कभी चंद्रमा, कभी सूर्य। त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। गुरु महाराज कहते हैं त्रिकुटी में जाओगे तो सूर्य का दर्शन करोगे। और वहां से तब सार शब्द, वहां से सार शब्द का अनुभव होगा। धुर शब्द मिल जाता है, सार शब्द का वहां अनुभव होता है। और वह सार शब्द पकड़ करके तब हम कहाँ चले जाते हैं, निज शब्द में, जहां पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग यही है, ये नहीं कि ये काम हम करा देंगे तो हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा को पाने के लिए यही मार्ग है। एक है पिपीलिका, एक है विहंगम। एक सुख मार्ग है, एक पिपीलिका मार्ग है। पिपीलिका मार्ग है नीचे से ऊपर चढ़ता है, जैसे चींटी जमीन से पेड़ पर ऊपर चढ़ती है, लेकिन पक्षी ऊपर नहीं चढ़ती है, जमीन से जड़ से ऊपर नहीं जाती है, ऊपरे से ऊपर जाती है। इसी तरह से हम आपको ये विहंगम मार्ग, ये सुख मार्ग संतों ने बतलाया है कि दृष्टियों की क्रिया में वह ऊपरे से ऊपर की ओर जाते हैं। दृष्टियों की क्रिया में अंधकार से प्रकाश होता है, प्रकाश से शब्द होता है, और शब्द से निःशब्द में हम आप जाते हैं। परमात्मा को पाने के लिए ये सबसे दुरुस्त मार्ग है, लेकिन ध्यान करिएगा तब ना। पहले ध्यान कीजिएगा तो आंख कतौ को नहीं, आंख बंद कीजिएगा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ध्यान कल के करे ले, कल के रह कि ध्यान कर तो तोरा अंदर में प्रकाश है, तो ज्योति है, तो तो कोनो चीज नहीं से अंधारे देखा पड़े छे। अंधकार दिखाई पड़ता है तो प्रकाश भी है, लेकिन गुरु युक्ति से बढ़िया से कीजिएगा, लगन के साथ। तब ना कोई भी काम लगन के साथ करते हैं तो उसमें आप सक्सेस हो जाते हैं। कोई भी काम लगन के साथ करते हैं, कोई भारी से भारी काम भी लगन के साथ करते हैं तो भी सफल हो जाता है। आई भी लगन के साथ, पूरे लगन के साथ अगर आप ध्यान कीजिएगा तो देखिएगा कि सही में आपके अंदर प्रकाश होता है। प्रकाश जब होता है तो बड़ा सुख चैन मालूम होता है। अंधकार है, मान लीजिए शाम के समय में भोजन करते हैं, अचानक लाइन गुम हो जाती है, क्या आपको बढ़िया लगता है?
भोजन कर रहे हैं शाम के समय में, अचानक लाइन गुम हो जाता है, अखनिया लाइन के मिले रस भागे के, देखो भोजन कर रही है, यही समय लाइन में अच्छा नहीं लगता है। प्रकाश होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे आपके भीतर में जो प्रकाश होगा तो इससे भी कई गुना बढ़िया लगेगा, लेकिन आप कभी कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं, चाहे समय जितना लग जाए, लेकिन जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है बीच में नहीं रुकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो जागो, और जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ अपने काम में शिथिलता मत आने दो, ढिलाई मत आने दो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाए तब तक इसमें एकदम आराम नहीं, विश्राम नहीं। हम आप तो बस पहले ही आराम सोचने लग जाते हैं। मन में से हो बेकार सत्संग बैठे जाकर सुतवो करते शरीर में आराम होंगे। इस शरीर में आराम कब तक दीजिएगा? माँ के गर्भ में 9 महीना तक सुतले थे, कोई जगह रहा था वहां पर? सुतले थे माँ के गर्भ में, वहां से निकले, धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगा, नींद घटने लगा। बच्चा जितना सोता है शुरुआत में, धीरे धीरे देखिएगा उसका कम होने लग जाता है। पहले जन्म के साथ बच्चा 23 घंटा 22 घंटा धीरे धीरे ऐसे ऐसे घटने लग जाता है बच्चा का। करते करते बुढ़ारी में तो बिल्कुल नींदे नहीं आवे से पता चल गया टेंशन के कारण। टेंशन जिसको नहीं है बुढ़ापे में भी आराम से सोता, पलटू सोवे बगल में साहब चौकीदार, आराम से सोता है। सोता ही परमात्मा का सब कुछ है, मैं काहे के लिए टेंशन लूं? क्या जरूरत है टेंशन लेने की? बुढ़ापा अनुभव का उम्र होता है। बहुत अनुभव है तो बहुत सुख मिलना चाहिए, बहुत शांति मिलनी चाहिए, और अशांत हो जाता है और दिन रात दुखी हो जाता है। इसका मतलब है सही अनुभव की तरफ, सही खोज की तरफ नहीं गया। हाँ, कंकड़ जोड़ी जोड़ी महल बनाया, कौन कहे घर मेरा ये राम। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा ए राम। सब दिन वही कंकड़ चुन चुन करके महल बना लिए, जमीन जायदाद ले लिए, सोचे कि हम तो बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन अपने भीतर की सुख शांति के लिए हमने कभी नहीं सोचा। बाल बच्चे के लिए हमने सोचा बहुत कुछ, जी जान लगा दिए, जवानी को पानी पानी कर दिए, लेकिन अपने लिए कभी भी जवानी को पानी नहीं। अपना भी खुद सुख के लिए सुख ढूंढा जाए अपने लिए, इसके लिए कभी कोशिश नहीं की। कोशिश की तो एक दूसरे की, शरीर की, संसार के लिए। ये शरीर संसार एक दिन छूट जाएगा, ये शरीर रहेगा सब दिन, एक दिन शरीर छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन जो छूटने वाला नहीं है उसके लिए कभी जतन नहीं करते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि यही काम करने के लिए ये उत्तम शरीर मिला है। अगर ये काम नहीं किए तो आपने कुछ नहीं किए, कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, और जब आया समय मौत का तो सिर धुन धुन करके रोया। माथा पीटते हैं, माथा पीट करके यहां से जाते हैं, माथा पीट करके जाइएगा, क्या मिलेगा? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 3 मुर्दा नदी में बह रहा था, एक मुर्दा मौज पर हाथ, एक मुर्दा माथा पर हाथ, एक मुर्दा पेट पर हाथ। है मुर्दा तीनों, लेकिन एक पेट पर हाथ, एक माथा पर हाथ, एक मौज पर हाथ। महात्मा से, महापुरुष से किसी ने पूछा कि महाराज ये तीनों तो मुर्दा है, लेकिन तीनों की 3 स्थिति ये कैसे? बोले कि मौज जो फिर रहा है ये भगवान की भक्ति करके जा रहा आनंद से। बोलिए श्री सद्गुरु, ये भगवान की भक्ति करके जा रहा है, इसलिए पूरे आनंद में है, मौज करके जा रहा है कि हम बढ़िया काम करके जा रहे हैं,
हमने अपना काम किया, हमने अपने को जाना, अपने को पहचाना, इसलिए मौज तेर करके जा रहा है, एकदम आनंद से मस्ती में जा रहा है। दूसरा दिन रात माथा पची की करवे महात्मा जी, बेटा खाइयो लेने दे छे, पुतोहवा मानवो ने करे छे। क्यों ऐसा, क्यों आप इतना पूरा दुनिया का टेंशन लिए हुए, क्या जरूरत है? टेंशन नहीं लीजिएगा, जो काम होने वाला हो ही जाएगा। लीजिएगा तबे शायद कुछ कसर भी हो जाएगा, और नहीं लीजिएगा तब और आराम से होगा, आराम से एकदम। परमात्मा कुछ नहीं करते, पूरा दुनिया का काम हो रहा है, हम लोग कहते हम ही कर रहे हैं। एक परिवार कहाँ चला रहे हैं, कहते हैं कि हम ही चला रहे हैं, हम नहीं होंगे तो ये परिवार नहीं होगा। अब पूरा दुनिया को चलाने वाले कभी नहीं कहते कि हम करते हैं, परमात्मा कभी हम नहीं कहते कि हम कर रहे हैं। हम कौन करने वाले हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, मेरा हमको क्या लगता है, लेकिन कहते नहीं हम ही कर रहे हैं। अहंकार से चूर हैं, अहंकार से चूर हैं, असाधु महात्मा से कोसों दूर हैं। अहंकार से हम आप चूर हैं, असाधु महात्मा के संगति से कोसों दूर हैं। कहते हैं कि काहे जाएंगे सत्संग में, हम करे धन धाम सवारे, अंत चली उठ रीते, मन पचते हैं अवसर की। हम करी धन धान संवारे, हम करते करते धन धाम को पूरा संवारते हैं, दिन रात उसी का देख रेख करते हैं, लेकिन अंत में जाते हैं तो सब कुछ यहीं पर छोड़ देते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता है। ये तन्ना साथ जाए, ये तन्ना साथ जाता, ये मन्ना साथ जाता, सतगुरु बिन जहां में कोई न साथ जाए, जहां में कोई न साथ जाता। कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ कौन जाएगा? आप जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, वही हम आपके साथ में जाने वाला है। इधर सब यहीं पर रह जाने वाला है। इसलिए जीना है अपने लिए भी जिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाल बच्चा के लिए मत जिए, बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए नहीं, उसको योग्य नहीं बनाइए, उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं दीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन आप ऐसा कीजिए, लेकिन अपने लिए भी तो समय निकालिए कि हम आप किस स्थिति में हैं, हम आपको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। आया था हरि भजन करन को, ओटन लगे कपास। रुइया को ओटने में पूरा जीवन लगा देते हैं कि रुइया में पानी दे के खूब आँच देवे, की मिलते कते छाली, कते दूध, कते दही। पूरा दुनिया रुइया को ही उठने में लगा हुआ है, कपास को उठने में लगा हुआ है, सोचता है कि इससे छाल ही मिलेगा। अंतिम में क्या मिलता है? अंतिम में वही लात जूता मिलता है, अंतिम में वही बोली बात मिलता है, अंतिम में अपमान मिलता है, अंतिम में आपका सब अपमान करने लग जाता है। एक लोटा पानी भी मांगते हैं तो वो भी नहीं देता है। क्यों? इसलिए कि परमात्मा आपको भेजे भजन करने के लिए, परमात्मा आपको भेजे भक्ति करने के लिए, लेकिन आपने भक्ति नहीं किया। इसलिए परमात्मा भी सोचते हैं कि हम तुमको जो काम के लिए भेजे तो तुम नहीं किया, तो तुम्हारा कौन करेगा, तुम्हारा सेवा कौन करेगा, इसलिए तुम्हारा भी कोई नहीं करेगा। इसलिए हम आप उस समय बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े कष्ट में होते हैं, दिन रात कराहते रहते हैं, दिन रात परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमात्मा हम आपकी एक भी नहीं सुनता है। इसलिए हम आपको चाहिए कि हम आपको परमात्मा में अपने मन को लगा करके, हाँ, परमात्मा में अपने धन को लगा करके परमात्मा की भक्ति, जो काम करने के लिए आए हैं वह काम करें। अपने अंदर में ज्योति का दर्शन करें, अपने अंदर में, हाँ, शब्द का अनुभूति करें, और अपने अंदर में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये भी गांठ बांध लीजिए। ये मत सोचिए कि कहीं जाएंगे तो हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। कहीं भगवान
है, वहां जाएंगे तो हमको भगवान मिल जाएगा। ऐसे ही पूरा दुनिया सोच रहा है कि कहीं जाएंगे तो हमको भगवान मिल जाएगा, लेकिन ये दुनिया का सोच उल्टा है। दुनिया नहीं समझ पाती है कि हमारे अंदर में परमात्मा है और अपने अंदर में ही खोजने से मिलेगा। खोज करो अंतर उजियारे, दृष्टिवान कोई देखा है। अपने भीतर में परमात्मा है, इसका दृढ़ निश्चय रखिए और बढ़िया से अगर सत्संग ध्यान करिएगा तो हमारा इहलोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। ये काम करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त किया जाएगा। फिर अपराह्न कालीन सत्संग है, उसमें भी हम लोग जमजुट करके भाग लेंगे। आइए कुछ भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।